उत्तराखंड एक्सप्रेस पे आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में रविवार से शीतकालीन चारधाम यात्रा का शुभारंभ हो गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बाबा केदार के गद्दी स्थल ऊखीमठ से ओंकारेश्वर मंदिर से चारधाम यात्रा का शुभारंभ किया। इसके बाद से शीतकालीन चारधाम यात्रा की विधिवत शुरुआत हो गई। ऊखीमठ में सीएम धामी ने गौ सेवा भी की। बड़ी खबर, पूरे साल होगी चारधाम यात्रा। सीएम की तरफ से कहा गया है आज से शीतकालीन यात्रा का शुभारंभ हो गया है। सरकार की इस पहल की जमकर तारीफ भी हो रही है। तस्वीरें देख रहे हैं आप। इस वक्त यात्रा का शुभारंभ हुआ है। सीएम ने पूजा अर्चना की, सीएम ने गौ सेवा भी की। पूजा के बाद शीतकालीन यात्रा का हुआ शुभारंभ। ऊखीमठ रुद्रप्रयाग की तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। सीएम ने कहा कि पूरे साल होगी चारधाम यात्रा और सीएम के और सरकार के इस पहल की जमकर तारीफ भी हो रही है। उत्तराखंड में शीतकालीन यात्रा का शानदार आगाज हो गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को पंच केदारों के गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ से चारों धामों की शीतकालीन यात्रा का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रीष्मकालीन के साथ श्रद्धालुओं को शीतकाल में भी चारों धामों के दर्शन का सौभाग्य मिलेगा। भगवान केदारेश्वर, ओंकारेश्वर और हमारे सभी पंच बद्री, पंच केदार सभी से प्रार्थना की है कि जो हमारा शीतकालीन यात्रा प्रारंभ हो रही है वो शीतकालीन यात्रा सफल हो, सबका उसमें सहयोग मिले। आने वाले हमारे सभी श्रद्धालु, तीर्थयात्री, पर्यटक, उनकी यात्रा भी सुगम हो। जिस उद्देश्य के लिए वो यात्रा कर रहे हैं उनके उद्देश्य उनको प्राप्त हों, भगवान की उनको कृपा बने रहे। और उस निमित्त हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि शीतकालीन प्रवास के दृष्टि से हर सुविधा जो यहाँ हो सकती है वो हम करें। शीतकालीन चारधाम यात्रा के शुरू होने से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और पर्यटन से जुड़े कारोबारियों को भी फायदा होगा। इसके साथ ही सरकार शीतकालीन यात्रा का प्रचार प्रसार कर रही है ताकि ग्रीष्मकालीन चारधाम यात्रा की तरह ही शीतकालीन यात्रा चले। वहीं शीतकालीन यात्रा के दौरान यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को प्रकृति के भी अद्भुत दर्शन होंगे। अनेक स्थानों पर धुंध होती है, कोहरा होता है, लेकिन यहाँ पर पूरी तरह से सूर्य भगवान हम सबको जो है अपनी दृष्टि दे रहे हैं। तो मैं सभी से आह्वान करता हूँ कि आएँ उत्तराखंड और हमारे इन सभी क्षेत्रों को देखें। यहाँ पर भगवान भी विराजमान हैं, देव स्थान भी हैं, उनको भी देखें। हमारे धार्मिक स्थलों के अन्य जो पर्यटक स्थल हैं उनका भी निश्चित रूप से भ्रमण करें। शीतकालीन यात्रा को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, जहां तीर्थ पुरोहित इसे सरकार का एक अच्छा प्रयास मान रहे हैं। पर भगवान श्री केदारनाथ जी का साकार स्वरूप में जो भोग मूर्ति है, उत्सव मूर्ति है, उसकी दिव्य पूजा इस स्थान पे होती है। इस पूजा का भी उतना ही महत्व है जितना ज्योतिर्लिंग का है। चाहता है भगवान केदारनाथ जी की चरण सेवा लेना चाहता है, उनके चरणों को पखारना चाहता है, उनकी चरण पूजा करना चाहता है, वो इस दिव्य हिमालय में आकर के, इस ऊखीमठ नामक तीर्थ पे आकर के भगवान के साकार स्वरूप, विग्रह स्वरूप का, उत्सव मूर्ति का, भोग मूर्ति का पूजन अर्चन इस स्थान पे हुआ कर सकते हैं। अपने शीतकालीन यात्रा शुरू होने से श्रद्धालुओं में भी उत्साह है और स्थानीय लोग भी खुश हैं और धामी सरकार की जमकर तारीफ कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है। हम यहाँ पे आते हैं सुबह सुबह, सारा हमें प्रकृति का आनंद मिलता है। एकदम चिड़िया इधर उधर चहकती है पूरा, और मंदिर इतना सुंदर सजा हुआ है। कल हमने यहाँ पे पूरा कल्चरल डांस देखा है, आज सुबह पूजा, इतना अच्छा लगा सब देख के। और मैं बहुत खुश हूँ इस बात पे कि हमारा पूरा इंडिया अभी विंटर्स में भी आ पाएगा धीरे धीरे यहाँ पे। हम लोग उसके लिए पूरा देख रहे हैं कि यहाँ पे किस तरह गवर्नमेंट पूरा सुविधा कर रही है। जो शीतकाल में जो है ये मंदिर बिल्कुल ही मतलब वो हो जाता था, शांत हो जाता था एक प्रकार से। तो उनके आने से जो है यहाँ की यात्रा जरूर चलेगी और यहाँ के लोगों को अवश्य उसका लाभ मिलेगा।
और हम उनकी दीर्घायु की और उत्तराखंड के भविष्य की बाबा केदार से, बाबा मंदनेश्वर से बहुत बहुत प्रार्थना करते हैं। चारों धामों के शीतकालीन प्रवास में यात्रा की तैयारी पूरी की जा रही है। आपको बता दें कि ओमकारेश्वर मंदिर में बाबा केदार का शीतकालीन गद्दी स्थल है, जहां सर्दियों में बाबा केदार की पूजा होती है। जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में बद्री विशाल की पूजा होती है, जबकि खरसाली में मां यमुना की पूजा होती है और मुखबा में मां गंगा की पूजा शीतकाल में होती है। सरकार के शीतकालीन यात्रा को शुरू करने की सब लोग तारीफ कर रहे हैं। सर्दियों की यात्रा होने से धार्मिक पर्यटन को पंख लगेंगे और राज्य की आर्थिकी भी बढ़ेगी। न्यूज़ 18 के लिए रुद्रप्रयाग से संदीप प्रसाद की रिपोर्ट। उत्तराखंड शीतकालीन यात्रा शुरू होने पर बीजेपी से राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी ने सीएम को धन्यवाद दिया और कहा उत्तराखंड देवभूमि है और यहाँ चारधाम यात्रा पूरे साल चल सकती है और इससे जहां एक और आध्यात्मिक विकास होगा, वहीं दूसरी तरफ पर्यटन बढ़ने से राज्य का आर्थिक विकास भी बढ़ेगा। उत्तराखंड देवभूमि है और पूरे वर्ष यहाँ यात्रा चल सकती है। मैं अपने मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने इसकी पहल की है। प्रदेश में आध्यात्मिकता तो बढ़ेगी ही, पर साथ साथ आर्थिक विकास भी होगा, पर्यटन का लाभ भी मिलेगा। और इससे पहले आज सीएम पुष्कर सिंह धामी ऊखीमठ के सियालसौड़ पहुंचे, जहां सीएम ने कृषि, औद्योगिक और पर्यटन विकास मेले का शुभारंभ किया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने सीएम धामी का जोरदार स्वागत किया। सीएम धामी ने कहा सरकार ने जो भी वादे किए हैं वो पूरे किए जा रहे हैं और पूरे इलाके में तेजी के साथ विकास कार्य किया जाएगा। सेवा करना और जो हमने वायदे किए हैं, जो हमने घोषणाएं की हैं, उन सभी घोषणाओं को हम धरातल पर उतारेंगे और हमारी मातृशक्ति को साथ लेकर, मातृशक्ति के आशीर्वाद से इस पूरे क्षेत्र को एक नई पहचान दिलाना भी हमारे संकल्प में रहेगा। हमारी प्राथमिकता रहेगी कि हमारी मातृशक्ति, हमारे नौजवान आगे बढ़कर आकर काम करें। अल्मोड़ा के दनिया इलाके में एक महिला की हत्या कर दी गई। महिला की हत्या का आरोप उसके बेटे पर लगा है। वहीं पुलिस ने आरोपी लड़के को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी नशे का आदी है और जब उसने अपनी मां से रुपए मांगे तो मृतका ने पैसे देने से मना कर दिया, जिससे नाराज होकर आरोपी ने अपनी मां और पिता की जमकर पिटाई की। पिटाई की वजह से आरोपी का पिता मौके से भाग गया। इसके बाद आरोपी बेटे ने अपनी मां को मौत के घाट उतार दिया। पुत्र के द्वारा ही इस घटना को अंजाम दिया गया, तो इसको ध्यान में रखते हुए पुलिस ने तत्काल इसमें टीम को गठित की और जो आरोपी अभियुक्त था गोकुल भट्ट, जो उसका मृतका का पुत्र ही है, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में जो बात सामने आई उसके अनुसार ये कुछ पैसों की मांग करता रहता था, तो उससे कुछ आपस में बात हुई, तो उसके कारण ही ये घटना को अंजाम दिया गया, जैसा कि उसके द्वारा बताया गया है। हरिद्वार के बहादुराबाद क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हो गई, जिससे एक बदमाश के पैर में गोली लग गई, जबकि 2 बदमाश फरार हो गए। शनिवार देहरादून पुलिस कुछ बदमाशों का पीछा कर रही थी। पुलिस से भाग रहे बदमाश बहादुराबाद क्षेत्र में दाखिल हो गए। इसके बाद यहां पर चेकिंग के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश को गोली लग गई, जिससे वो घायल हो गया। घायल बदमाश का नाम फरमान है, जिस पर 1 दर्जन से भी अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। कुछ अभियुक्तों का पीछा कर रही थी और उनके द्वारा संबंधित थाने को जब इस गाड़ी को रोकने के संबंध में बताया गया, तो बैरियर डाउन चेकिंग के दौरान एसओ बहादुराबाद और इनकी टीम और देहरादून की टीम की संयुक्त कार्रवाई में और इनको जब रोकने का प्रयास किया गया, इन्होंने वहां से भागने के लिए फायरिंग करने की फायरिंग करी और इस प्रयास में पुलिस के द्वारा मुठभेड़ में और जवाबी कार्रवाई में करते हुए एक व्यक्ति को इसमें गिरफ्तार किया गया है, जिसके पैर में भी गोली लगी है। ऋषिकेश में गांजा लेडी के नाम से कुख्यात रेखा साहनी के नशे के कारोबार से जुटाई संपत्ति की कुर्की की जाएगी। पुलिस ने बताया कि थाना ऋषिकेश में गैंगस्टर एक्ट में नामजद आरोपी रेखा साहनी लंबे वक्त से ऋषिकेश क्षेत्र में अवैध शराब और मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त थी। इसकी वजह से
और अवैध संपत्ति के जब्तीकरण की रिपोर्ट कोर्ट में पेश की गई थी। इसके बाद गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्की के आदेश दिए गए हैं। तीर्थ नगरी में इन दिनों हिंदू धर्म की आड़ लेकर कई नकली साधु संत घूम रहे हैं और हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं। ताजा मामला ऋषिकेश का, जहां एक ढाबे पर 2 नकली साधु नॉनवेज खाते पकड़े गए। हिंदू संगठनों के विरोध करने पर दोनों हंगामा करने लग गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों नकली साधुओं को हिरासत में ले लिया। हिंदू संगठनों ने चेतावनी देते हुए कहा, उत्तराखंड में धर्म विरोधी गतिविधियां कतई बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। मीट मार्केट में जहाँ पे चिकन मच्छी मीट खिलाया जा रहा है, वहाँ पे 2 लोग साधु के वेश में, जिन्होंने जनेऊ धारण कर रखा है, रुद्राक्ष की माला पहन रखी है, माथे में चंदन लगा रखा है, बिल्कुल सनातनी साधु बने हुए हैं और यहाँ बैठ के दारू पी रखी है, मीट मच्छी खा रहे हैं। हमने उनका विरोध किया तो कह रहे हैं हमारा काम यही है। अब साधुओं का अगर मीट खाना है, हिंदुस्तान में सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं, ऐसे वो कौन सी सरकार है, ऐसी कौन सी व्यवस्था है जो साधुओं के वेश में यहाँ पर हिंदू समाज का बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। उन्हें भेब अच्छा मिल रही है, वो भिक्षा खा के दारू पी रहे हैं और मीट खा रहे हैं। विकासनगर के सासपुर थाना पुलिस ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 4 शातिर ठगों को हथियार समेत गिरफ्तार किया। ये चारों ठग देहरादून में चोरी की बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ठगों के पास एक देसी तमंचा, जिंदा कारतूस, एक चाकू, 2 खुकरी के साथ अलग अलग बैंकों के 27 ATM कार्ड और 2 बाइक भी बरामद हुए। पुलिस के मुताबिक ये चारों ठग देहरादून में भी ATM और सुनारों की दुकानों की रेकी कर चोरी की बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। जो ठग थे, जो कि चोरी आदि की घटना को अंजाम देने के उद्देश्य से और लोगों को ठगी करने के उद्देश्य से ये सहसपुर क्षेत्र में आए थे, तो इनको गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 3 तो सहारनपुर जिले के रहने वाले। हरिद्वार में रेलवे स्टेशन के बाहर ठेली लगाने वाले 2 लोग आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते दोनों में लात घूंसे चल गए। इतना ही नहीं, एक शख्स ने दूसरे को मारने के लिए ईंट भी उठा लिया। हालांकि आसपास मौजूद दूसरे लोगों ने बीच बचाव किया और झगड़े को शांत कराया। बताया जा रहा है कि रेलवे स्टेशन के गेट पर ठेली लगाने को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। झगड़े की सूचना पुलिस को भी दी गई। हालांकि पुलिस के पहुंचने से पहले ही झगड़ा कर रहे दोनों लोग वहां से भाग निकले। पहाड़ में मौसम की बेरुखी पर्यटन कारोबार पर भारी पड़ रही है। दिसंबर के महीने में भी होटलों के पास बुकिंग नहीं है और कारोबारी मायूस हैं। मशहूर पर्यटक स्थल चक्राता के प्राकृतिक सौंदर्य को देखने के लिए देश भर से पर्यटक आते हैं। आमतौर पर न्यू ईयर और क्रिसमस का जश्न मनाने को लेकर नवंबर के महीने में ही बुकिंग शुरू हो जाती थी, लेकिन इस बार मामला उल्टा है। बारिश और बर्फबारी नहीं होने से पर्यटक नहीं आ रहे हैं और कारोबारी उदास है। हमारे उत्तराखंड में बारिश न होने के कारण से सैलानियों की संख्या घटी है और नहीं तो क्रिसमस पे और नए वर्ष पे सैलानियों की बहुत संख्या रहती थी। इस बार हमारे होटल सारे खाली हैं क्योंकि सैलानियों की संख्या बहुत कम है बर्फ ना पड़ने के कारण। इस बार देख रहा हूँ कि उस तरह की बुकिंग्स, एडवांस बुकिंग नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह ये भी हो सकती है कि चक्राता में पिछले 1-2 साल से ना तो बर्फ़ गिरी है ना अभी वहाँ बारिश हो रही है। और टूरिस्ट का ये भी मोटिव रहता है कि अगर हिल स्टेशन में जाएं तो बर्फ़ का भी आनंद लें और उनके हॉलीडे भी इंजॉय करें। इन दिनों बर्फबारी से चक्राता की पहाड़ियाँ ढक जाती थी, लेकिन इस बार पहाड़ खाली है। ऐसे में अगर समय से बर्फबारी नहीं हुई तो पर्यटकों की संख्या में भारी कमी आ सकती है। पर्यटक चक्राता में यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य, यहाँ की बर्फबारी से देखने आता था, परंतु यदि बारिश समय पर नहीं होगी तो मुझे लगता है कि बर्फ पड़ने की संभावना भी कम होगी और इसके कारण चक्राता का जो होटल व्यवसाय है वो प्रभावित हो रहा है। क्योंकि बारिश के कारण यहाँ की हरियाली और यहाँ का मौसम शुद्ध रहता है, तो पर्यटन के रूप में कहीं न कहीं इस बार व्यवधान जरूर हुआ है। समय से बारिश और बर्फबारी नहीं होने के कारण कारोबारियों के चेहरों पर उदासी है।
तो वहीं दूसरी ओर पर्यटक भी बर्फबारी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। विकासनगर से न्यूज़ 18 के लिए कुलदीप चौहान की रिपोर्ट। वहीं चक्राता से एक अच्छी खबर आ रही है। यहाँ पर सीजन की पहली बर्फबारी हो रही है। चक्राता की लोखंडी में बर्फबारी की तस्वीरें सामने आई। यहाँ लंबे समय से बर्फबारी का इंतजार किया जा रहा था। होटल संचालकों के साथ किसानों के लिए बर्फबारी होना काफी सुखद है। और अब आपको दिखाते पहाड़ टॉप 10 न्यूज। ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला में एक कैफे संचालक को पुलिस ने 272 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी कैफे का संचालक नशे की सप्लाई करता था। रुड़की की भगवानपुर पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया। इसके पास 4.5 ग्राम स्मैक बरामद। श्रीनगर में युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति को रोकने के लिए स्कूली छात्र समेत व्यापार सभा और स्थानीय लोगों ने मिलकर नशे के खिलाफ जन जागरूकता रैली निकाली। रुड़की में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का पुतला दहन किया। कार्यकर्ताओं का आरोप है प्रदेश की शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा चरमराई हुई है। उत्तरकाशी में जल संस्थान विभाग ने गेवला नदी पर पंपिंग योजना का टैंक बना दिया है। इससे ग्रामीणों के खेतों पर बरसाती सीजन में खतरा मंडरा रहा है। हरिद्वार में महिला अस्पताल की नवनिर्मित बिल्डिंग बनकर तैयार हुए 1 साल से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने अभी तक अस्पताल चालू नहीं किया। पिथौरागढ़ में डीएम विनोद गोस्वामी ने स्पोर्ट्स कॉलेज का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने कार्यदायी संस्था को सभी निर्माण कार्य 25 दिसंबर तक पूरे करने को कहा है। देवप्रयाग और कीर्ति नगर क्षेत्र में 28 सड़क विहीन गांव जल्दी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से जुड़ जाएंगी। फिलहाल रोड के सर्वे की तैयारी है। अल्मोड़ा में मॉल रोड में गड्ढे नहीं भरे गए हैं। अब पूरे मामले की जांच एसडीएम सदर को दी गई है। मशहूर फिल्म एक्टर हेमंत पांडे इन दिनों पिथौरागढ़ के दौरे पर आए हैं। पांडे ने बताया इन दिनों वेलकम 3 के साथ ही हॉन्टेड 2 के लिए भी वो शूटिंग कर रहे हैं। हरिद्वार के लक्सर में सड़क पर अचानक एक विशालकाय अजगर आ गया। गर्ग डिग्री कॉलेज के पास सड़क पर अजगर को देखकर वहां से गुजर रहे लोग सहम गए और इस दौरान मौके पर लोगों की भीड़ भी जमा हो गई। अजगर इतना बड़ा था कि पूरी सड़क पर ही पसर गया और फिर भीड़ को देखकर झाड़ियों की ओर जाने लग गया। सूचना पर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने अजगर को रेस्क्यू किया और फिर सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया। हरिद्वार का राजाजी टाइगर रिजर्व इन दिनों पर्यटकों से गुलजार है। यहाँ जंगल सफारी के दौरान सैलानियों के एक ग्रुप को टाइगर चहलकदमी करता हुआ नजर आ गया। इसका सैलानियों ने वीडियो भी बनाया। राजाजी टाइगर रिजर्व की चीला रेंज में टाइगर ट्रैक से गुजरता हुआ नजर आ रहा है। टाइगर को देखकर सैलानी काफी खुश हैं।